प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद बात कर रहे थे पंजाब के हवाले से। और अब चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे हुकूमत बनाएगी, इस पर आज के इस फैसले के ऊपर रद्दअमल आ रहा है। और नवाज शरीफ साहब का रद्दअमल आया, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तमाशा बना दिया गया है, तीनों जजों को सलाम। ये उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट के जरिए उनका ये पैगाम था। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने लिखा है कि हर तरह की धमकियों और बदकलामियों के बावजूद साबित कदम रहने और आइन और कानून की हुक्मरानी बहाल करने पर मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सराहता हूँ। एप्रिसिएशन एक तरफ है और दूसरी तरफ ज़ाहिर दुख का इजहार है और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मरियम बीबी ने भी ये कहा था कि डट कर हमें मुकाबला करना होगा। किरण, इमरान साहिबा किस तरह देखती हैं, चूँकि मियाँ साहब ने तो इस पर सलाम तो उन्होंने भेजा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुल्क को तमाशा बना दिया गया है और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ज़ाहिर है, जिस तरह आपने भी कहा कि अगर फुल कोर्ट बना दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। जजिस ने मुनासिब ये समझा कि इतना बड़ा फ़ैसला नहीं है जिसके लिए हमें फुल कोर्ट बनाना चाहिए, इतना बड़ा केस नहीं है। लेकिन जब चूँकि पूरा पॉलिटिकल सेटअप स्टेक पे लगा हो तो शायद इस तरह के फ़ैसले मुश्किल हो जाते हैं और उसका रद्दअमल भी इसी तरह का आता है। अब किस तरह देखती हैं, अब एक नई बहस छिड़ गई है और ज़ाहिर है इसके ऊपर आप हुकूमत में हैं, वफाक में आप हैं, उसके ऊपर रद्दअमल भी आएगा और ये रद्दअमल मज़ीद शदीद हो सकता है जिस तरह अब तक की इतलात आ रही हैं। अगेन हम आइनी बुरान से तो नहीं निकल पा रहे इस फैसले के बावजूद भी। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि एक आईनी बहरान जरूर आ गया है और मेरे ख्याल से सबको स्टेक होल्डर्स को सबको मिल बैठ के बात जरूर करनी चाहिए। होप सो कि हम इमरान खान से कोई अच्छी तवक्को रखें जो मुझे तवक्को नहीं है। और जजेस के फैसले के ऊपर मैं क्या बात करूं, अभी देखें कि हम क्या लाइला अमल इख्तियार करते हैं। कल कौमी असम्बली का इजलास भी है और लेट्स सी कि हम अभी पार्लियामानी पार्टी में क्या फैसला करेंगे। किरण इमरान साहिबा, अब क्या ये मुमकिन होगा जो हमने पिछले दिनों तकरीबन कोई 1.5 महीना पहले ये डेवलपमेंट्स आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस कौमी असम्बली में बुलाया जाए, उसके ऊपर बैकडोर राब्ते कर रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब चूँकि पिछले जो एक हफ्ता 10 दिन गुजरे हैं उसके अंदर तो मामला शदीद हो गए हैं। कल आपका इजलास भी है ज़ाहिर कौमी असम्बली का, तो कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि चले यहीं से जितना हो चुका है पानी गुजर गया, लेकिन कम से कम यहीं से आगाज़ हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बलियों में वापस आ जाए, आप अपनी मुद्दत यानी वफाकी हुकूमत की जो भी 1 साल रह गया है वो पूरा करें, आप इलेक्शंस कराएं पंजाब में इनकी हुकूमत, तो मामला ताकि यहाँ से स्मूथ हों और आने वाले इलेक्शंस कम से कम कंट्रोवर्शियल ना हो जिस तरह अभी के हालात हैं। देखें वही बात आ गई कि बड़ा दिल सबको करना पड़ता है, सिर्फ एक सियासी पार्टी को बड़ा दिल नहीं करना पड़ता। तो ताली तो दोनों हाथों से बचती है और मुज़ाकरात बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आप हुकूमत में है तो जरा थोड़ा सा अपर हैंड आपका है इस वक्त। आप मुझे बता दें हमने कब बड़ा दिल नहीं किया। अभी जो बाय इलेक्शन हुआ और विद इन नो टाइम जैसे उसका रिजल्ट आया, आप बता दें मेरी पूरी कायदीन ने जो है वो उस रिजल्ट को तस्लीम किया। बिल्कुल ऐसा ही है और उसको अप्रिशिएट किया हमने। मुझे बता दें पाकिस्तान की तारीख में, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में ये पहला इलेक्शन है, इवन चाहे बाय इलेक्शन है, जिसको हुकूमत है और जो फौरन जिसको तस्लीम किया गया। मेरे ख्याल से पीटीआई से पहले मुस्लिम लीग ने उसको एक्सेप्ट किया। बिल्कुल ऐसे ही है, पीटीआई ने तो उसके बाद भी नहीं किया, वो अभी तक कह रहे हैं कि हमारी 2-3 सीटें और भी थी। हम बड़ी आपने बात की बड़े दिल की, मुझे बता दें मुस्लिम लीग ने कब बड़ा दिल नहीं किया। और आज भी हम चाहते हैं कि जो बेंचेस खाली हैं अपोजिशन के वो आए वहां बैठे, क्योंकि मुझे याद है 2013 के में जब हम ये थोड़े से लोग होते थे पीटीआई के और उन्होंने सॉरी टू से वर्ड क्या बोलूं कि उन्होंने असेंबली को सर पे चढ़ाया हुआ होता था। वो थोड़े से लोग होते थे और उन्होंने सही कड़ी नजर रखी हुई होती थी हुकूमत के ऊपर कि ये क्या कर रहे हैं और एक पॉइंट के ऊपर बहुत लंबी डिस्कशन और पॉइंट वाइज आइन और कानून के मुताबिक जो वो डिस्कशन होती थी। तो मेरे ख्याल से अब तो ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, और मेरे ख्याल से इनको आना चाहिए, इनको जरूर असेंबली में आना चाहिए, भरपूर कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहिए। ठीक, अच्छा दूसरा किरण इमरान साहब, ये बातें भी हो रही हैं आपके कैंप में, क्या इस तरह की कोई डिस्कशन हो रही है कि फौरी इलेक्शन, चूंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतालबा है जी साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, नए मैंडेट आना चाहिए, चूंकि इखलाकी तौर पर ज़ाहिर पंजाब आपके हाथ से निकल चुका है, अब आप सिर्फ वफाक तक महदूद हैं और वो इस्लामाबाद का तो पीटीआई वाले तंजिया तो कहते ही हैं कि सिर्फ इस्लामाबाद के प्राइम मिनिस्टर हैं आप।
क्या फौरी तौर पे आपको लगता है कि इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो जाएगी या फौरी इलेक्शंस में जाएंगे, इस तरह की कोई बात हो रही है? देखिए जी, जो वजीर आजम होता है ना, जो वजीर आजम होता है वो बिल्कुल पूरे ऐसा ही है। पाकिस्तान का होता है, वो इस्लामाबाद का नहीं होता है। पहले तो ये जिन्होंने ये बात की उनको तक नहीं, पीटीआई वाले कह रहे हैं, हम तो मान रहे हैं ना जरा प्राइम मिनिस्टर मतलब पीटीआई वाले वो देखे ना, उन्होंने अपना आइन बनाया हुआ है। मसला यही है ना कि इमरान खान के लेटर में और शुजात के लेटर में इतना फर्क है। तो वो वजीर आजम इज वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का वजीर आजम, वो इस्लामाबाद के टेरिटरी का वजीर आजम नहीं होता, ठीक है। और जहां तक बात आपने कही इलेक्शन की, तो डेफिनेटली हमारी जो है कायदीन बैठेंगे और जो फैसला करेंगे इंशाल्लाह ताला उससे बात होगी। और अभी देखें हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं या डेफिनेटली पीटीएम पूरी बैठेगी, इत्तेहादी सब बैठेंगे और सर जोड़ेंगे और उससे बात करेंगे। फिर हमारा फैसला आपके पास, ये तो कायदीन ने फैसला लेने हैं कि हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं या नहीं। और पहले तो ये डिसॉल्व करें ना अच्छी असम्बलियां। मैं आपको लगता है कि परवेज इलाही, अभी जो 15 लोग आए हैं पीटीआई के, परवेज इलाही एक दिन के लिए तो सीएम पंजाब बनने के मूड में नहीं होंगे। और मेरे ख्याल से तो वो मनाएंगे इमरान खान साहब को कि हमें हुकूमत जरा भी करने दें, अभी इस पंजाब में चलने दें। और मुझे नहीं लगता मेरी अपनी किरण इस पे जो ठीक किरण इमरान साहब आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो हमारे भी जो जराए वो यही कह रहे हैं कि शायद ये कंटिन्यू रखेंगे थोड़ा सा, चूंकि आगे इलेक्शंस एक साल के बाद तो होने ही है, अगर जल्दी नहीं हुए तो साल बाद तो होंगे ही होंगे। तो थोड़ा सा ज़ाहिर है इलेक्शंस मैनेज करने के लिए भी आप अपने ऑफिसर्स मैनेज करते हैं, चीज़ें होती हैं पाकिस्तान की सियासत में, तो ये चीज़ें होती हैं। तो पंजाब थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए कंटिन्यू रखेंगे। पंजाब असम्बली कभी भी ये डिसॉल्व नहीं करेंगे, ना केपी। अगर करते हैं तो ज़ाहिर एक बुरहान आ जाएगा, लेकिन नहीं करेंगे। अब तक की इतलात यही है। दूसरा ये कि वो वफाक में अपोजिशन में भी नहीं बैठेंगे। अब तक शायद परवेज इलाही साहब और कुछ जो हमारे ताकतवर हल्के हैं उनकी तरफ से कुछ अगर कोई इशारे मिले तो हो सकता है वो अपोजिशन बेंचेस पे आ जाएं कानून साजी के लिए, या वसी तर मफाद में आना चाहिए, जो कि मेरी अपनी भी ख्वाहिश यही है कि उनको बैठना चाहिए। असम्बलियों के अंदर वो लड़ाई लड़ें, सड़कों पे नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस तरह के हालात लग नहीं रहे। पंजाब वो कंटिन्यू रखेंगे, वफाक में शायद वो इसी तरह अपोजिशन नहीं बल्कि बाहर ही रहेंगे। आना चाहिए उनको। आपको क्या लगता है कि अगर ये चाह रहे हैं कि एक्सपोज हों, जिस तरह आपके ऊपर, चूंकि वफाकी हुकूमत आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, आप मुश्किल फैसले ले रहे हैं, उसकी वजह से एक शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है, महंगाई बढ़ेगी और ज़्यादा आपको फैसले करने पड़ेंगे, तो इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाएंगे, चाहे इलेक्शन 6 महीने में हो या 1 साल के बाद। तो ज़ाहिर है अल्टीमेटली चूंकि बोझ पड़ेगा वहाँ पे, तो फ़ायदा उनको होगा। देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए पीडीएम ने ये बोझ अपने ऊपर उठाया, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, और उसका खमियाजा हमने अभी बाई इलेक्शन में भुगता भी है, भुगता भी है, ठीक है। और वो भी भुगता, और ये जो अदालती फैसले हैं हम उसको भी भुगत रहे हैं। तो मुश्किल, और हमें अंदाजा था कि इमरान खान साहब ने पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ा के जो पॉपुलर फैसले कर रहे हैं उनका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। हमें अंदाजा था ये सब चीजों का, और हमने प्रेफर किया, पीडीएम ने, और मैं अगर मुस्लिम यूनियन की स्पेशली बात करूँ तो हमने प्रेफर किया कि हम रियासत को बचा लें, सियासत तो होती रहेगी डेफिनेटली, इसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं और हम तैयार हैं। मैं समझती हूँ कि पूरी पीडीएम इस खमियाजा को, इस पाकिस्तान को, रियासत को बचाने के लिए ठीक है, खमियाजा भी भुगतने के लिए तैयार है कि ठीक है अगर इस तरह की चीजें मुश्किल फैसले करने हैं और हम के साथ मिलकर ये मुश्किल फैसले जरूर करेंगे ताकि आगे निजाम बेहतर तरीके से। बहुत शुक्रिया किरण इमरान साहिबा। जी 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 नहीं जाना चाहते, हम सब जरूर फैसले करेंगे इस पाकिस्तान के लिए, इस अवाम के लिए, और स्पेशली जो कलमे के नाम पर हमारा पाकिस्तान बना है। ये पाकिस्तान है तो हम हैं, ये पाकिस्तान है तो आप हैं, मैं हैं और बाकी सब। बिल्कुल ऐसा ही है। इमरान साहिबा बहुत शुक्रिया, और इस पे मजीद बात भी करेंगे अभी, चूँकि कुछ डेवलपमेंट्स हैं और खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि इस पूरे अमल में उनका बड़ा कलीदी किरदार रहा, और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, प्रपोजल पीडीएम का उनका था, चौधरी शुजात हुसैन साहब को जो तहरीक-ए-एतमाद का प्रपोजल था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। फिर चौधरी शुजात हुसैन का जो ख़त वाला मामला बना, इसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, खासतौर पर जरदारी साहब ने। उसके बाद ये सारी डेवलपमेंट पैदा हुई, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर सराफ सरकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं, MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। डॉक्टर साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। मेहरबानी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब चूंकि वक्त बिल्कुल इख्तिताम पे है प्रोग्राम का, किस तरह देखते हैं एक अदालती फैसला आया है और इस फैसले से
ज़ाहिर है आपका जो इत्तेहाद था उसको शिकस्त हुई और परवेज़ इलाही साहब पंजाब में सीएम बन गए हैं और जरदारी साहब का बड़ा ज़बरदस्त इसमें रोल रहा। इस फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं पंजाब का? और चूंकि अब वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, केपी में उनकी हुकूमत है, सिंध में आपकी हुकूमत है और वफाक में आप सब इत्तेहादियों की है, मामला किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको? मामला तो पहली बात यह है कि ये जो फैसला आया है, पहले जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का उस फैसले से बिल्कुल ये मुतसादिम है। ये दूसरा फैसला है। ये जो वकला है और जो भी कह रहे हैं, पहले जो उन्होंने फैसला किया था बिल्कुल ये तब्दील फैसला है, उसके मुताबिक नहीं है जो पहले उन्होंने फैसला किया था पार्टी के सरबराह का। एक तो बात ये है, ठीक है। दूसरा ये है कि अब इसको देखा जा रहा है और मेरे ख्याल में पूरे जितने भी हैं मुल्क के सियासतदान और जो पार्टियां हैं वो सर जोड़ के बैठी हुई हैं और मुश्किल हालात होते हैं जैसे भी, लेकिन हालात में जो सूरत हाल होती है वो जाहिर सियासी क़यादत कोई उनकी। दूसरी तरफ डॉक्टर सराफ सरकी साहब, अब चूंकि आज फतहुल्लाह बाबर साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं वो कम कर देने चाहिए, इस चीज़ को इंडोर्स किया है आपके चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने भी। आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा इख्तियार है, जो उनके इख्तियारात हैं वो कम करें? इससे पहले नैब के हवाले से भी बात हुई। नैब भी मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पार्टी का प्रपोजल था उस दौर में, 90s में ये तैयार हुआ, लेकिन आप नहीं समझते सुप्रीम कोर्ट का रोल अपनी जगह, लेकिन जब असेंबलियों के फैसले असेंबलियों के अंदर नहीं होंगे, आप खुद जब अदालतों में लेके जाएंगे तो अदालतें फिर जिस तरह का भी फैसला करें फिर आपको काबिल कबूल तो होगा, कबूल करना होगा। फैसला जो है ना वो बस एक ही मैं बात कहता हूँ, फैसला जो है वो इंसाफ के मुताबिक होना चाहिए, जो इंसाफ हो उसके मुताबिक फैसला होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ये इतनी आसान चीजें हैं सराब सर की सब बात, बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, सीनियर सियासतदान हैं, ये इतना मुश्किल फैसला नहीं था जो अदालत की तरफ लेके गए पंजाब वाला। और जब हम इस तरह की चीजें भी, अगर हम छोटी छोटी चीजें भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे तो फिर जो आप पार्लियामेंटेरियंस हैं, आपका अपना जो हैसियत है वो चैलेंज हो जाती है, जिसकी तरफ बिलावल साहब भी इशारा कर रहे हैं। सुप्रीमेसी तो नहीं रही फिर। मैं आपसे इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ बिल्कुल पूरा। ये तो एक दो सूबों की बात कर रहे हैं, दो सूबों में जो हुक्मरान जमात है इस वक्त उसकी भी हुकूमत है, ठीक है, और जितनी हैसियत सिंध पंजाब की है उतनी हैसियत बलूचिस्तान की भी है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा ये है कि कोई आसमान नहीं गिर गया, खुदा न खास्ता अगर ये परवेज इलाही कल चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा ये है हमें अगर जो भी सियासी पार्टियां हैं, सियासतदान, अगर इमरान खान ये जैसे ही वो जीत के आए थे और शुरू में ही आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको कहा था कि भाई आकर बैठे, आप जो है चार्टर ऑफ जो है इकोनॉमी करें और हम आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, मुल्क जो है वो बहरान में चला जाएगा और इस बात का मुतमल नहीं होगा कि मुल्क आगे चल सके। और वही सूरत हाल हुई और मजबूर होकर इस हुकूमत को ये सारी चीजें। लेकिन अगेन डॉक्टर सराफ सरकी साहब, ज़ाहिर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है वो चैलेंज नहीं होनी चाहिए। सियासतदान अगर मिल बैठकर खुद फैसले करें और आइन जो है ना, आइन और दूसरा ये अपना जो भी स्ट्रक्चर है मुल्क का, इवन असेंबली जो असेंबली के मेंबर हैं वो सब आइन के ताबे हैं, आइन के मुताबिक उनको चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जब आइन के मुताबिक चलेंगे तो फिर आपको ज़रा अदालतों से या कहीं जहाँ से शिकवा भी नहीं होगा। और ये चीज़ें सियासतदानों को अपने ऊपर लेनी पड़ेंगी। जब आप अपनी जान छुड़ा के दूसरों पे रखते हैं तो फिर फैसला जो भी आए उससे फिर आपको मुत्तफिक होना पड़ता है, वो आपके हक में भी हो सकता है और आपके खिलाफ भी जा सकता है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।